हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। हम जा रहे हैं गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाने और बहुत ही अब घर से निकल चुके हैं हम, और आप सभी की भी सब मनोकामना पूरी हो, इसलिए गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की बहुत ही मान्यता है। बहुत लोग जाते हैं और हम जा रहे हैं शाम को, क्योंकि सुबह तो लगेगी नहीं, क्योंकि धूप इतनी पड़ती है और वहाँ बिल्कुल भी धरती भी इतनी जलती है कि पैर भी नहीं रखा जाएगा, और गर्मी इतनी होती है। तो हम निकले हैं यहाँ से 7 बजे शाम को, और हम रात को 9:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे और परिक्रमा शुरू करेंगे फिर। तो यहाँ से हम जा रहे हैं जी, अभी इतनी अंधेरा नहीं है। और आप वीडियो को पूरा देखें, और चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। और गोवर्धन महाराज में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिरों के भी दर्शन कराऊंगी मैं अपनी वीडियो में, क्योंकि देखो मन ये होता है कि भगवान के दूर से भी दर्शन कर लो तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। भगवान जी की वीडियो है और अधूरा न छोड़ें, आपकी सभी मनोकामना गिरिराज महाराज पूरा करेंगे। और प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहें। यहाँ पे बातें करते जा रहे हैं सब लोग कि कब पहुँचेंगे और रात में कैसे, डर तो नहीं लगता। तो यहाँ पे टोल टैक्स भी पड़ते हैं, तो यहाँ भीड़ नहीं थी इतनी ज़्यादा, जल्दी से हम निकल गए थे। ये पहला ही पड़ा था। जितनी चौड़ी यू है जितनी चौड़ी सुरंग है वहाँ तक। मैनेजर भी नहीं कह रहा भैया हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बेकार ड्यूटी है, छोड़ दी गए ना भाई, 1 घंटा तक खड़े रहे वहाँ छोरा जुआ में। अच्छा जी, हाँ हाँ। यू अब यहाँ में जैसा कि पैसा वैसा का होता तो थोड़ा सा टाइम लेता हो। ये लो जी, टोल टैक्स पार कर लिया और अंधेरा होने लगा है और हम निकल गए, क्योंकि टोल टैक्स पर इतना जाम लगा हुआ था, भीड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, वहाँ से तो निकल आए हम, और हम बातें करते जा रहे हैं। और सभी की आंखों में मैंने देखा तो नींद भरी हुई है, क्योंकि रात को नींद ही आती है। और मैंने कहा कि सो मत, फिर परिक्रमा नहीं लगेगी, क्योंकि अभी हमें खाना नहीं खा के आए थे, तो खाना भी खाना था जाके, और फिर परिक्रमा शुरू करनी थी। तो हम जा रहे हैं, अंधेरा बहुत होने लगा है, और मज़ा बहुत आ रहा है रात के समय जाने में, और ये सोच के कि परिक्रमा लगानी है हमको। रात के समय रोड भी बिल्कुल साफ होता है, इतना नहीं। ये बड़े बड़े ट्रक वगैरह चलते हैं, इनसे बहुत डर लगता है, पर हम फिर भी चले जा रहे थे आराम से, अपना सावधानी बरत के। फिर हमने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, क्योंकि दूर का सफ़र था, कोई भरोसा नहीं है, रात का टाइम वैसे था। तो गाड़ी की टंकी हमने फुल करा ली है यहाँ से, और फिर भाई बैठ गया गाड़ी में, और फिर हम यहाँ से चल दिए हैं। चलो ज़्यादा है ना, कभी कभी भैया लेना है मेरे को कोई। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था, पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल एक्साइट है कि परिक्रमा लगानी है रात में। रात में पहली बार लगा रहे थे, क्योंकि दिन में ही जाते थे, और भी सर्दियों के मौसम में तो दिन में ही अच्छा लगता था, धूप अच्छी लगती थी। अब की बार गर्मी थी तो रात में ही जा रहे थे। तो अपना चले जा रहे थे धीरे धीरे, रात होने लगी थी, पर कोई नहीं।
अंधेरा होने लगा था, सब सोने लगे थे, मुझे भी नींद आ रही थी। पर मैंने सोचा कि जो ड्राइव करता है भाई, हमें देख के उसको भी नींद आ जाएगी, तो हम नहीं सोए, उससे बातें करते करते अपना चले। फिर दूसरा टोल टैक्स पड़ा, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। पर यहाँ से भी हम निकल गए जल्दी से ही। हाँ? मेरा जो हुई है हाँ। यहाँ पे तो कभी नहीं भजन लगा था मामा के मामा। अंधेरा बिल्कुल हो गया था और अगर हम ऐसा पैसा देंगे तो 200 रुपये लगेंगे। भजन राधे कृष्ण के। अब तो बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो गया था, 9 बज चुके थे, बस आधा घंटा था हमें पहुंचने में। ये यहाँ से बिरज धाम शुरू हो गया है। सर में दर्द भी होने लगा थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि रात का सफर करने की आदत नहीं है, इसलिए। यहाँ लो मेरा बेटा सो चुका है, यहाँ पे भी सो गया है, अंधेरा हो गया अभी बहुत ज़्यादा ही। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था डर जैसा, अंधेरा बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। अंधेरे में बहुत डर लगता मुझे सफ़र करने में, और ये मैं पहली बार ही अंधेरे में सफ़र कर रही थी। यहाँ पे देखो बिल्कुल इतना अंधेरा हो रहा था। रोड पे बिल्कुल डर लग रहा था, और रोड पे अंधेरे में घटने वाली थी एक घटना हमारे साथ। और यहाँ पे हमारी एक बंदा था हमारी गाड़ी पे बिल्कुल लटक गया था, और देखो ये फिर जोर से बिल्कुल चिल्लाए, फिर एकदम से गाड़ी चलाई भाई ने, तो एकदम से वो हट गया। अंधेरा हो रहा था बिल्कुल, हमारी गाड़ी से लटके जा रहा था वो, और बहुत ही डर लग रहा था एकदम से। यहाँ पे बहुत अंधेरा हो गया था, दूर दूर तक गाड़ी में। फिर आगे चल के शनिदेव महाराज का मंदिर आ गया, देखो ये शनिदेव महाराज की है। फिर हमारी सांस में सांस आई, और फिर भगवान के भी दर्शन हमने दूर से ही चलती गाड़ी में से किए, क्योंकि हमें जाना था परिक्रमा लगाने। तो ये शनिदेव महाराज के भी परिक्रमा में आपके दर्शन हो गए हैं। प्लीज़ जो भी शनिदेव महाराज को मानता हो वो दर्शन कर ले। फिर जी इतनी डर वाली बात नहीं थी, यहाँ पे तो पूरा उजाला हो रहा था, तो यहाँ तो हम आराम से निकल गए। बस वो कुछ बीच के रास्ते ऐसे पड़ते थे, ये वाला भी बहुत अंधेरा और बहुत डरावना रास्ता था बीच में, ये पड़ा था एक, इसमें भी कुछ दिखाई नहीं दिया बिल्कुल भी। फिर आगे चल के जी हम पहुँच गए। भैया हम वो पहुंच गए हम यहाँ राजा के मंदिर पर बरसाने। यहाँ हम लोगों ने गाड़ी लगा दी और हम गाड़ी से बाहर निकलने वाले थे, हम दूसरी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, तो हम निकल गए थे।
और यहाँ हमने सबने देखा कि मंदिर का जो पट होते हैं वो बंद हो चुके थे क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे। तो यहाँ से हमें वापसी, हम सोच रहे थे कि वापसी जाएं और सुबह फिर दर्शन के लिए आएँ। तो यहाँ सब यही सोच रहे थे कि चलो भाई गाड़ी में दोबारा से बैठना ही पड़ेगा और फिर निकलते हैं, हम पहले परिक्रमा कर लेते हैं फिर मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो मैंने बाहर से इस मंदिर की वीडियो बना ली थी, तो बाहर से बहुत ही सुंदर लग रहा था। अंदर जाके देखेंगे वो भी सुबह, क्योंकि अब तो बहुत रात भी हो चुकी थी और मंदिर के जो मेन पट होते हैं वो भी बंद हो चुके थे। तो यहाँ हंस रहे थे ऐसे ही भाई लोग, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, देखने के लिए हर जगह शुरू हो जाती है और मैं अपना बनाई जा रही थी। हम यहाँ इंतजार ही कर रहे थे, एक गाड़ी और आने वाली थी हमारी। तो हम यहाँ जगह बैठ के जी फिर चल दिए हैं, अपना परिक्रमा शुरू करते हैं वहाँ। और ये मंदिर तो खुला नहीं था तो इसलिए हम फिर चल दिए हैं दोबारा से गाड़ी में बैठ के। बागे बिहार में जाएंगे। अब सुबह तुम दिन रात कितने टाइम तक आ गए और मंदिर में जहाँ से परिक्रमा शुरू रहती है तो यहाँ पे दर्शन होते हैं। पहले गोवर्धन महाराज, तो हमने यहाँ पे दर्शन करे और भोग लगाया और पूजा भी की थोड़ी सी। वहाँ पे बहुत भीड़ थी मंदिर में, लोग क्योंकि रात के समय परिक्रमा लगाने के लिए आ रहे थे। पहले इस मंदिर में हमें पूजा करनी होती है और फिर अपनी परिक्रमा शुरू करनी होती है। तो आप लोग भी जाए करें, जरूर जाएँ और फिर परिक्रमा शुरू बाबा चलाने के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी, तो मेरे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम सारे मंदिर में घूमे और मेरी सासू माँ ने यहाँ पे छोटी सी लड़की है जो राधा बनी हुई है, देखो ये कैसे। क्योंकि यहाँ पर मैंने मंदिर की थोड़ी सी वीडियो बनाई, क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं था, पर मैं चुपका ऐसे मैं बना रही थी। यहाँ लिखा हुआ था कि मैं वीडियो बनाना और फोटो खींचना सब मना है, पर हमने चुपचाप सभी भगवानों की थोड़ी सी बना ली। क्योंकि हमारी शुरुआत की परिक्रमा की, तो इस मंदिर में मैंने जो भी थे सबकी थोड़ा बनाया। बहुत भीड़ हो रही थी, सब आ रहे थे। रात के समय भी ऐसे लग रहा था जैसे दिन निकल रहा हो वहाँ पे, क्योंकि इतनी मानता है गोवर्धन महाराज की बहुत ही, और सभी मनोकामना पूरी होती हैं। तो इसलिए हम अक्सर जाते रहते हैं, पर दिन में जाते थे। यहाँ भाई बैठा अकेला, क्योंकि और लोग पूजा कर रहे थे, बहुत थक गया था। यहाँ पे मेरी सासू माँ बैठी है और सासू माँ के पास ही बेटा बैठा है और यहाँ पे भाई बैठा भाई के पास सेल्फी वगैरह ले रही थी। ये हम दोनों बहन भाई बहुत मस्ती कर रहे थे बैठ के, क्योंकि और लोग पूजा कर रहे थे, हम पूजा कर रहे थे। तो हम भाई बनाने लगा था थोड़ा सा। तो यहाँ पूजा शुरू ख़त्म होती है जी, और हमने शुरू कर दिया परिक्रमा। ये मेरे सास और ससुर लगा रहे हैं दोनों जोड़े से परिक्रमा, और ये मैं भी लगा रही हूँ क्योंकि रात तो हो ही चुकी थी, पर अच्छा लग रहा था। जय हो जी, राधे राधे। गिरिराज